चला जाए बाबू। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं पार्ट 3 का बैच। इस बैच में हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। तो आज आपका क्लास नंबर है 7। इसमें मैक्सिमम वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का ही सवाल सब। तो इसमें बता रहे थे कम्यूटेटिव रिंग। तो एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखा जाए। क्वेश्चन लिखते बाबू। करा इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट या यूनिटी, तब करा देन एवरी मैक्सिमम आइडियल इज ए प्राइम आइडिया, इज ए प्राइम आइडिया। या यही क्वेश्चन इस तरह से भी लिखा रहेगा कि आर कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है। और में लिख देते हैं प्रूफ दैट इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तब करा देन द क्वेश्चन रिंग का मतलब आर बाय एस इज आई डी मतलब इंटीग्रल डोमेन। यहाँ कर आई डबल एफ इफ एंड ओनली इफ यह एस इज ए प्राइम आइडियल ऑफ द रिंग आर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा है कि यह आर जो है ना, यह कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, और एस यहाँ मैक्सिमम आइडियल है किसी भी रिंग का। तो हम लोग को प्रूव कर देना है कि यह एस जो है ना, वह प्राइम आइडियल होगा उस रिंग का। थोड़ा लैंग्वेज है। कल शनिवार है बाबू। वेक्टर स्पेस में पेपर 5 में जो था क्वेश्चन बाकी उसको कवर कर देंगे। एक दो पेपर 5 में भी 2-3 थ्योरी बाकी रह गया था ना, तो दोनों ग्रुप खत्म हो रहेगा। चमक रहा बाबू। खूब मजा ले बतानी। बुआ दोनों एक एक क्वेश्चन है, लिख लिया। अब यहाँ से क्या कह रहा तो लिखिएगा लैंग्वेज। कह रहा यह आर जो है ना, यह कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, मतलब वन एल्सो एलिमेंट है आर का। तो यह दिया हुआ लिखा जाए देयरफॉर आर इज ए कम्यूटेटिव, यह आर जो है ना, यह कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, विथ यूनिटी एंड, और मान लेते यह जो एस है ना, यह एस मैक्सिमम आइडियल है उस रिंग का। एंड लेट एस बी द मैक्सिमम आइडियल
ऑफ रिंग आर। तब कह रहा है यहां से प्रूफ करो यह एस जो होगा ना वह प्राइम आइडियल होगा। देन देन वी रिक्वायर टू प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो एस इज, ये जो एस है ना एस इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर। इसका मतलब हो गया यह प्राइम आइडियल है, यह जो क्वेश्चन लेंगे आर बाई एस वह फील्ड है। इसको आप कह सकते हो for this we shall prove that R by S is a field। तो मान लेते हैं कि यह S अगर आइडियल है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो मान लेते एक कोई भी एलिमेंट है वह नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब होता है कि वह जीरो के बराबर नहीं है। यहाँ से मान लिया लेट ए बी द एनी एलिमेंट, जो नॉन जीरो एलिमेंट है वह ए एलिमेंट है एस का। लिखना आशीष यहाँ से लेट यह ए बी द एनी एलिमेंट इन, ऐसा करो लेट ए बी द एनी, लेट ए बी द एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन एस। इसका मतलब हो गया कि यह ए एलिमेंट है एस का। यह ए जो एलिमेंट है ना वह नॉन जीरो एलिमेंट, और यह आइडियल होगा। तो आपने पढ़ा था एस प्लस ए, वह भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसका, क्वोशिएंट का। इसका मतलब हम लोग यहाँ से कहेंगे अगर ए एलिमेंट है एस का और यह आइडियल है, यह आइडियल है, इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर यह एस प्लस ए विल बी आल्सो नॉन जीरो एलिमेंट इन आर बाय एस का। इसका मतलब हो गया कि यह एस प्लस ए एलिमेंट है आर बाय एस का, आर बाय एस का। तब हम को कह रहा था कि यह जो आइडियल है ना, तो यहाँ से कहेंगे कि एस प्लस ए यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ध्यान देना, लिखो बाबू हो गया। या क्वेश्चन रिंग ले या फील्ड ले, बात बराबर हुआ। यही क्वेश्चन ले रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेट एम बी द आइडियल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, प्रूव दैट द एम इज मैक्सिमम आइडियल, तो आर बाय एम इज ए फील्ड। बुआ
तो अब बताइएगा यह कि यह S प्लस ए एलिमेंट है R बाय एस का। तब यहां से हम लोग कह सकते थे नाउ नाउ वी require now we require to prove that to prove that लिखे भी जाओगे prove that S प्लस ए has a multiplicative inverse। यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका मतलब हो गया कि यह S प्लस अगर जीरो लिया तो S प्लस जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इतना इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। S प्लस जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? ऑफ R बाय एस का। और यहां से कहेंगे एंड यह S प्लस वन इज एन यूनिट एलिमेंट इन R बाय एस। इसका मतलब यह S प्लस जीरो तो यह आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, S प्लस वन यह यूनिट एलिमेंट हो गया R बाय एस का। तब यहाँ से यह A जो एलिमेंट लिया था यह S का था, इसलिए यह जो A होगा ना यह प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा R का। इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग देयरफॉर यह A इज द प्रिंसिपल आइडियल इन R। यह A अगर प्रिंसिपल आइडियल है R का, इसका मतलब हो गया कि यह S अगर मैक्सिमम आइडियल होता तो S प्लस ए हो जाता। मतलब A अगर यहाँ से प्रिंसिपल आइडियल है R का तब आप यहाँ से कह सकते हो देन यह S प्लस ए इज द आइडियल ऑफ R। यह भी हो जाएगा इतना इज या इज आल्सो आइडियल ऑफ R। यह भी आइडियल हो गया। इसका मतलब यह S अगर मैक्सिमम आइडियल है R का, कहेंगे यहां से देयरफॉर यह S इज ए मैक्सिमम आइडियल। यह S जो है ना यह मैक्सिमम आइडियल है ऑफ R का। बाबू जब यह मैक्सिमम आइडियल है इसका मतलब हो गया S प्लस ए बराबर R, तो वह रिंग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहां से कहेंगे देयरफॉर यह S प्लस ए बराबर R। फिर मान लेते हैं अगर A एलिमेंट था R का अति S का, फिर अगर कोई दूसरा एलिमेंट हम मान लेते हैं यहां से again let B the any एलिमेंट इन S। हम मान लेते हैं कि कोई दूसरा एलिमेंट मान लिया B जो यह B एलिमेंट है S का। तो अब बताइए यहां से यह R रिंग है, वह कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो अगर हम यहां से मान लेते हैं दैट इज, अगर हम यहां से कह दिए कि दैट इज, मान ली यह B एलिमेंट है R का, हुआ B एलिमेंट है S का। यहाँ से दैट इज यह B एलिमेंट है S का। और मान लिया कि R अगर रिंग है और वह कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो एक और एलिमेंट अगर कुछ भी हम मान ले तो वन तो एलिमेंट होगा ही R का। एक और एलिमेंट अगर मान ले हम यहाँ से एंड यह अल्फा एलिमेंट R का और वन आल्सो एलिमेंट R का, क्या कि लिखा हुआ यह कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी।
तो मान लिया बी एलिमेंट है एस का, मान लिया अल्फा एलिमेंट है आर का, और 1 यहाँ से कॉमा लिखो, यहाँ एंड भी कह सकते हो, एंड 1 भी एलिमेंट है आर का, क्या कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो अब आप बताइए, अगर यह कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया था यह जो भी रिंग है विथ यूनिटी है, तो आप इसको लिख सकते थे यहाँ से, चूंकि यह दिया हुआ कि यह आर जो है ना यह रिंग है विथ यूनिटी, क्या दिया हुआ यहाँ पर कि आर इज ए रिंग विथ यूनिटी, आर रिंग है विथ यूनिटी, इसका मतलब आप कह सकते हो दैट इज कि बी प्लस और यह ए अल्फा बराबर 1, मतलब यह हो गया बी प्लस ए इंटू अल्फा, ए का मान यहाँ से कुछ भी लेंगे तो ए इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। अब अगर यहाँ से बी का मान निकालना चाहते हो तो 1 माइनस ए अल्फा उधर ले जाएंगे तो बी का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ए अल्फा, यह 1 माइनस ए अल्फा, अगर बी एलिमेंट है एस का और बी का वैल्यू आ गया 1 माइनस ए अल्फा, तो यह भी एलिमेंट है एस का। अगर मान लेते यहाँ से कहेंगे हम लोग अगर बी एलिमेंट है एस का तो 1 माइनस ए अल्फा एल्सो एलिमेंट एस का, अगर बी बराबर यह हो गया और जब बी एलिमेंट है एस का, इसका मतलब आप कह सकते हो 1 माइनस ए अल्फा एल्सो एलिमेंट एस का। हो गया। अब बताइए बाबू, अगर हम यहां से लेते हैं यहाँ से मान लिया हम लोग कि एस प्लस 1 लिया, तो 1 की जगह आप लिख सकते हो, यहाँ से मान लेते हैं यह एस प्लस 1, तो यह एस प्लस और 1 की जगह आप लिख सकते हो कितना ए अल्फा। तो मान लेते हैं अगर ये दोनों आपस में बराबर ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एस प्लस 1 बराबर ले लिया एस प्लस यह ए अल्फा, तो बुआ एस प्लस ए अल्फा है, तो आप इसको अगर लिखोगे यह गुना केस में है, तो बताए थे हम आप लोग को कल कि एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, तो एस प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, तो हो जाएगा एस प्लस ए इंटू बी। तो मान लेते यहाँ एस प्लस ए अल्फा, तो इसको आप लिख सकते हो एस प्लस ए इंटू एस प्लस अल्फा, मतलब एस प्लस 1 का मान यह हो गया, यानी यह एस प्लस 1 बराबर यह हो गया। इससे यह मालूम चल गया यह एस प्लस 1 जो है ना यह यूनिट एलिमेंट है किसका, क्वोशिएंट रिंग का, यानी आर बाई एस का। यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे हो यार यह एस प्लस 1 इज द एस प्लस 1 इज द यूनिट एलिमेंट, एस प्लस 1 इज द यूनिट, ऐसे लिखो कि यूनिट एलिमेंट इन आर बाई एस। जब यह यूनिट एलिमेंट है बाबू, इसका मतलब हो गया कि यह एस प्लस अल्फा बराबर यह हो जाएगा एस प्लस ए का इनवर्स। जब यह यूनिट एलिमेंट होगा तो ए इंटू ए इनवर्स तब ना 1 होगा। अगर एस प्लस 1 अगर यूनिट एलिमेंट हो गया, इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स बराबर 1। तो मान लो यह एलिमेंट है एस प्लस अल्फा, इसका मतलब यही ना हो जाएगा कि इसका यह इनवर्स हो गया, यानी एस प्लस अल्फा बराबर एस प्लस ए का इनवर्स। तब ना दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए यह आइडिया, इसलिए एस प्लस 1 ले लिया। अब यहाँ से कह सकते हो एस प्लस अल्फा जो यह है यह मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया किसका, एस प्लस ए का।
ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स यानी 1/a। तो मान ले बाबू यहाँ से कह सकते थे आप देयर फोर कि यह एस प्लस, यह जो है एस प्लस अल्फा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एस प्लस ए का यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, इसलिए कह देंगे यह आर बाई एस जो है ना यह फील्ड है। लिखिएगा यहाँ तक आर बाई एस यहाँ फील्ड हो गया। लिखिए बाबू। बुआ यहाँ से यह हो गया कि इसका मतलब यह हो जाएगा आर बाई एस जो होगा ना वह फील्ड होगा। तो यहाँ से कहेंगे हम लोग हैंस आर बाई एस इज ए फील्ड, यह फील्ड है। अब कह रहा कि यह आर बाई एस अगर फील्ड है इसका मतलब यह आर बाई एस जो हुआ ना यह इंटीग्रल डोमेन होगा, इसलिए कहेंगे देयर फोर आर बाई एस इज also an integral इंटीग्रल डोमेन। शॉर्टकट में जनरली किताब में देखे ना इंटीग्रल डोमेन को आईडी लिखा रहे इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब होता जब यह इंटीग्रल डोमेन है इसका मतलब नो डिविजन होगा उस इंटीग्रल डोमेन का, इसलिए कहेंगे देयर फोर देयर विल बी नो देयर विल बी नो डिविजन ऑफ जीरो इन द इंटीग्रल डोमेन इन द आईडी। लिखे समझिएगा बाबू, आईडी का मतलब इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब यह जो आर बाई एस क्वोशिएंट है वह इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब यह हो गया चूंकि यह आर बाई एस इज एन इंटीग्रल डोमेन, आईडी शॉर्टकट में लिखा इसका मतलब हो गया इंटीग्रल डोमेन। यह आर बाई एस है ना इंटीग्रल डोमेन है। अब मान लेते हैं कि दो एलिमेंट है, ए भी एलिमेंट और बी भी एलिमेंट है। किसका? ए और बी कोई भी दो एलिमेंट मान लिया आर का। जब वह रिंग है तो क्लाउजल लॉ को पालन करेगा। तब आप यहां से कह सकते हो यहां से and let A and B be any two elements in R। इसका मतलब हो गया दैट इज यह A और B अगर एलिमेंट है R का तो इम्प्लाइड है A इंटू बी एल्सो एलिमेंट R का। क्या कि यह रिंग है
तो क्लाउजल लॉ को पालन करेगा। यानी ए और बी अगर एलिमेंट है आर का तो ए इंटू बी एलिमेंट होगा ही आर का। जब यह आइडियल है, जब यह आइडियल है, इसका मतलब आप कह सकते हो, इसका मतलब यह एस प्लस ए बी एल्सो एलिमेंट, या एस प्लस ए बी या एल्सो एलिमेंट है आर बाय एस का। जब एस प्लस ए बी अगर एलिमेंट है, इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो एस प्लस ए बी बराबर एस। कल बताए थे ना एस बराबर आर, या एस के बराबर हो गया। तब हमको प्रूव करना है कि यह जो भी एलिमेंट आप लेते हो एस प्लस ए और एस प्लस बी, यह दोनों आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाय एस का। जब जीरो एलिमेंट होगा इसका मतलब एस प्लस ए का मान भी और एस प्लस बी का मान भी एस के बराबर हो जाएगा। इससे हम लोग कहेंगे यहां से मान लिया बुआ कि मान लेते हैं यहां से कि हमको प्रूव कर देना है, इसका मतलब यह एस प्लस ए और एस प्लस बी है जो वह इक्वल टू जीरो, जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस। तो आर बाई एस का मतलब हो गया कि एस प्लस ए का मान भी और एस प्लस बी का मान भी एस के बराबर। लिखेंगे यहां से देन वी रिक्वायर्ड टू सो दैट, सिद्ध करके दिखा दो एस प्लस ए एंड या एस प्लस बी, एस प्लस ए और एस प्लस बी है ना, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू जीरो एलिमेंट इन आर बाय एस। यह जीरो एलिमेंट होना चाहिए आर बाय एस का। इसका मतलब हो गया दैट इज यह एस प्लस ए या एस प्लस बी बराबर होना चाहिए एस। तो अब बताइए अगर यह एलिमेंट है तो हम मान लेते हैं यहाँ से इम्प्लाइज दैट आइदर इस प्रकार कि एस प्लस ए और एस प्लस बी। तो मान लेते हैं यहाँ से आइदर यह ए एलिमेंट है एस का और बी एलिमेंट है एस का। ए और बी दोनों ए और बी अगर एलिमेंट है एस का तो यहाँ से कहेंगे इम्प्लाइज द ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट एस का। इसका मतलब हो गया कि अगर यह एलिमेंट है इसका तो यह, जैसे अगर यह लिखा तो यह हो गया, जब इसको लिखे तो यह भी कह सकते हो। इसलिए आप यहाँ से कहेंगे कि अगर ए और बी एलिमेंट है एस का तो यहाँ से कहेंगे इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट आइदर यह ए का मान, यह ए भी एलिमेंट हो जाएगा और बी भी एलिमेंट हो जाएगा। तो यह ए एलिमेंट है एस का या सॉरी बी, ये जगह, और बी एलिमेंट है एस का। यह दोनों एलिमेंट एस का होगा। इससे यह मालूम चल गया कि यह एस जो है ना यह प्राइम आइडियल है। इसलिए यहां से कहेंगे हैंस, हैंस यह एस इज ए प्राइम आइडियल। प्रूफ हो गया। लिखिए तो डिवीजन रिंग को ही कहीं कहीं स्क्यू फील्ड भी लिखा रहेगा।
हो गया। देखो, क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है। लिखोगे, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, गिव एन एग्जाम्पल, मतलब अपने मन से कोई क्वेश्चन लेना। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग इन which a prime ideal prime ideal prime ideal fails to be a maximal ideal। करा, फैल आइडियर फैल टू ए मैक्सिमल आइडिया, तो फैल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नहीं है। यही क्वेश्चन ऐसे भी लिखा रह सकता है फैल के जगह कि गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइम आइडियल। फैल के जगह लिखा रहेगा इज नॉट ए मैक्सिमल आइडिया। पूछा हुआ क्वेश्चन कि सर इसमें आप रिंग नहीं लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं, रिंग होगा तभी ना आइडियल होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। मतलब फैल मतलब नहीं है, या नोट यहाँ लिखे इज नॉट ए मैक्सिमम आइडिया। करा, कोई भी एक एग्जाम्पल देना अपने से, तो मान लो कोई भी एक रिंग है, वो पोलिनोमियल फंक्शन मान लेते हैं। हमको पढ़ना भी था, एगो पोलिनोमियल पर लगता है 20 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए 4 पेज में बनता है पोलिनोमियल इक्वेशन पर, पोलिनोमियल रिंग पर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या करा, गिव एन एग्जाम्पल, यानी अपने से कोई एक एग्जाम्पल लेना। तो मान लेते हैं कि यह कोई भी एक पोलिनोमियल है किसी भी रिंग का, वह इंटीजर का, ठीक ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन लिख लो पहले। बुआ, हम मान लेते हैं कि इंटीजर का कोई एक सेट है, वह एक रिंग है, लेकिन वह पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि आपने इक्वेशन पढ़ा था, हम बताए भी थे कि इक्वेशन लिनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो। अब पोलिनोमियल का मतलब हम n डिग्री का इक्वेशन मान लिया, a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1, इस तरह से। यहाँ a0 a1 कांस्टेंट है, मैं x वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर n, तो वह पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो कह रहा है यहाँ से क्या कि कोई भी एक रिंग मान लेते हैं, वह पोलिनोमियल रिंग है इंटीजर के सेट का। तो इसको इस तरह लिखा जा कि लेट या आई एक्स बी ए, लेट आई एक्स बी ए या इज ए रिंग, मान लेते यह एक रिंग है, इज ए रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर द रिंग आई। तब करा एस कोई भी आइडियल है इसका, एंड लेट या एस बी द आइडियल, मान लेते यह एस एक आइडियल है, लेट एस बी द आइडियल ऑफ द रिंग या आई एक्स।
इतना, तो इतना जनरेटेड बाय यह एक्स मान लिया। तो इसका मतलब हुआ जब यह आइडियल है, इसका मतलब यहां से कह सकते हो दैट इज यह एस बराबर एक्स। तब हम लोग को प्रूव करना है यह जो एस है ना वह प्राइम आइडियल है लेकिन मैक्सिमम आइडियल नहीं है। क्वेश्चन में करा यहाँ हम लोग को देन वी रिक्वायर टू सो दैट सिद्ध कर दो इज एस इज ए प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमम आइडियल। यही प्रूव करना है। तो मान लेते हैं अगर हम दो एलिमेंट मान लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बाबू। हो गया, छोटा कर दिया। अगर हम यहां मान लेते हैं बाबू कि अगर दो एलिमेंट मान लिया, मान लो जैसे यह कोई भी हम दो एलिमेंट मान लेते हैं इसी रिंग का है, अगर पोलिनोमियल है तो हम मान लेते हैं यहां से कि लेट या आई, ऐसे करो एलिमेंट मान लिया तो लेट मान लिया यह ए एक्स और बी एक्स यह एलिमेंट है आई एक्स का। तब यहां से कहेंगे दोनों को गुना करते ए इंटू एक्स और बी इंटू एक्स एल्सो एलिमेंट आई एक्स का। वैसे भी जब दो पोलिनोमियल को गुना करेंगे तो वह भी पोलिनोमियल होगा। दो इक्वेशन को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, एक इक्वेशन ही होगा। दो पोलिनोमियल को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, वह एक पोलिनोमियल ही होगा। जब यहाँ एस आइडियल है तो आप कह सकते हो ए एक्स और बी एक्स अगर एलिमेंट है तो ये आई एक्स न लिख के अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, अगर यहाँ पर यह एस का भी लिख सकते हो, यह एलिमेंट है एस का, एस यहाँ आइडियल हो गया। यह इसका हो गया। तब यहां से कह रहा देन वी रिक्वायर टू सो दैट, सिद्ध करके दिखा देना है। देन वी रिक्वायर टू सो दैट आइदर यह ए एक्स एलिमेंट होता है एस का या यह बी एक्स एलिमेंट होना चाहिए एस का। तो मान ले कोई भी अगर पोलिनोमियल मान लेते हो, दो पोलिनोमियल का जोड़ घटाव गुना एक पोलिनोमियल ही होगा। यह अगर पोलिनोमियल इक्वेशन है, यह n डिग्री का इक्वेशन है, तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं बाबू कि लेट यह एक पोलिनोमियल है ए एक्स, तो ए एक्स को मान ले ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस इस बढ़ते गए लास्ट में n तक। और यहाँ से कह दिया यह बी एक्स भी एक मान लिया बी जीरो बी वन इंटू एक्स बी टू इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से यह सब एक पोलिनोमियल है। तो दो पोलिनोमियल का जोड़ घटाव एक पोलिनोमियल होगा। तब मान लेते हैं
देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल। तो यह भी एक, जैसे ए और बी अगर एक पोलिनोमियल है तो कोई एक नया पोलिनोमियल हम मान लेते हैं यहाँ पर, यह सी एक्स। यह सी एक्स एल्सो एलिमेंट है पोलिनोमियल यानी आई एक्स का। नहीं समझा? जैसे ए एक्स और बी एक्स दो पोलिनोमियल मान लिया तो हम मान लेते हैं सी एक्स भी एक पोलिनोमियल हो गया। तो लंबा क्वेश्चन है। यह दो पोलिनोमियल मान लिए बाबू तो सी एक्स भी एलिमेंट है आई एक्स का। तब यहाँ से हम मान लेते हैं सी एक्स, तो सी एक्स भी एक पोलिनोमियल हो गया। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो जैसे ए एक्स और बी एक्स का मतलब यह पोलिनोमियल मान लिया तो सी एक्स भी एक पोलिनोमियल। तो यहाँ से आप कह सकते हो यार यह सी एक्स बराबर मान लिया सी जीरो सी वन इंटू एक्स सी टू इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से। तब यहाँ से हम कहते हैं सच दैट इस प्रकार यह x इंटू यह सी एक्स बराबर है यह ए एक्स इंटू बी एक्स। तो यह हो जाएगा x और सी एक्स का मान हो गया सी जीरो सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर इस तरह से। और ए एक्स का मान ले लिया यहाँ पर ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर इस तरह से इंटू बी एक्स का मान हो गया बी जीरो प्लस बी वन इंटू एक्स बी टू इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से। यह पोलिनोमियल अभी 3 पेज में बनेगा क्या? 2 क्वेश्चन दे दिया। तब आशीष आ जाए घर से। हाँ हो गया सब काम। ये काम का दूसरे काम समझ गया। बउआ जब यहाँ पोलिनोमियल है x से जब गुना करबो तो इसका मान क्या हो जाएगा? ओहो बउआ जब इसको गुना किया तो यह हो जाएगा आपको कि सी जीरो एक्स सी वन इंटू एक्स स्क्वायर सी टू इंटू एक्स क्यू इस तरह से। और जब यहाँ पर गुना किया तो इसको इसके साथ करोगे तो यह हो जाएगा ए जीरो बी जीरो प्लस इसको इसके साथ है इसको इसके साथ। नहीं समझे? वो यह ए जीरो को सबके साथ गुना किया तो यह आ गया। फिर मान लो यहाँ से
या ए जीरो को गुना किया इसके साथ इसको किया इसके साथ, दोनों में एक्स कॉमन आ जाएगा। नहीं समझा? जैसे ये दोनों पूर्णों के गुना किया तो यह हो जाएगा ए जीरो बी जीरो प्लस, अब इसको गुना किया इसके साथ एक्स कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा ए जीरो बी वन प्लस, यह इसको गुना किया इसमें तो यह हो जाएगा ए वन इंटू बी जीरो एक्स। फिर मान लो उससे एक्स स्क्वायर बचेगा, ऐसे आप इसको गुना किया इसके साथ स्क्वायर बोला, इससे तो आ जाएगा ना बहुत सा पद। अब यहां से करते हैं हम लोग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, equating the coefficient of equating the coefficient of constant term from the both side। वैसे दो पोलिनोमियल अगर आपस में बराबर होगा तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, एक्स एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ सिर्फ हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म का मतलब यहाँ पर हो गया ए जीरो बी जीरो, और वहाँ तो हमेशा एक्स के साथ है तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप जीरो गुना कोई भी कांस्टेंट टर्म। नहीं समझा कि दो इक्वेशन दो पोलिनोमियल अगर आपस में बराबर है तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, तो यहाँ एक्स एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म में यह ए जीरो बी जीरो, इधर कांस्टेंट टर्म नहीं तो जीरो ले सकते हो। इसका मतलब हो गया इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म फ्रॉम द बोथ साइड, तो यहाँ से यह हो जाएगा ए जीरो इंटू बी जीरो बराबर जीरो। क्या इसका मतलब यह हो गया, यहाँ से इसका मतलब हो गया कि यह ए जीरो का मान जीरो और आइदर यह बी जीरो का मान जीरो, यानी ए जीरो का मान भी जीरो और बी जीरो, आइदर लिखो या मत लिखो सीधे और से काम चल जाएगा। और यह हो जाएगा बी जीरो बराबर जीरो। नहीं हुआ, यह ए जीरो और बी जीरो का मान जीरो। इसका मतलब हो गया आप पढ़े थे जीरो डिविजन विदाउट जीरो डिविजन, तो जब ए इंटू बी का मान जीरो है तो ए का मान भी जीरो बी का मान जीरो, इसका मतलब विदाउट जीरो डिविजन हो गया। इससे यह मालूम चल गया यहाँ से यह ए जीरो इंटू बी जीरो का मान जीरो है तो ए जीरो का मान जीरो और बी जीरो का मान जीरो। इसका मतलब आप यहाँ से कहेंगे एच यह जो लिया था आप आई या आई एक्स इतना इज विदाउट जीरो डिविजन, जीरो डिविजन, यह जीरो डिविजन हो गया जीरो डिविजन। तब यहाँ से अगर पार्टिकुलर लेते हो आप तो जीरो डिविजन लिया तो कोई भी अगर लेते हैं मान ले यहाँ से देन, तब यहाँ से मान लेते हैं इफ यह ए जीरो बराबर जीरो, कोई भी पोलिनोमियल ले लिया ए जीरो का मान जीरो ले लिया, तब आप बताइए टेन यहाँ नहीं होगा ना, इफ ए जीरो का मान जीरो तब यहाँ से हो जाएगा देन यह ए एक्स का मान कितना। मान लो कोई भी पोलिनोमियल लिया आप बुआ, तो अभी आपने क्या माना था पोलिनोमियल ए एक्स बराबर ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, इस तरह से उस पोलिनोमियल में अगर हम ए जीरो का मान जीरो रख दें तो पोलिनोमियल कैसा हो जाएगा यहाँ पर देन ए एक्स का मान हो जाएगा ए वन इंटू एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यू, इस तरह से। ठीक है, अगर ए जीरो का मान जीरो आ गया रियांशु
तो जो पोलिनोमियल माने थे आप ए एक्स बराबर A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, इस तरह से। तो A0 का मान 0, तो A0 तो हट गए, तो A1 से बचेगा। फिर अगर आप इसी को लिखना चाहते हो, अगर हम इसमें x कॉमन ले लेते हैं, A1 प्लस A2 इंटू एक्स A3 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो देयरफॉर यह AX एलिमेंट है x का, यह AX एलिमेंट है यह x का। अगर यहाँ से हम लेते हैं सिमिलरली उसी प्रकार कि इफ यह B0 का मान 0, तब हो जाएगा देन यह Bx बराबर B1x प्लस B2x स्क्वायर B3x³ प्लस, इस तरह से। इसमें भी अगर हम यहाँ x कॉमन लेते हैं तो ये जगह B1 प्लस B2 इंटू एक्स B3x स्क्वायर, इस तरह से। इसका मतलब यहाँ से कहेंगे हम लोग कि यह Bx एलिमेंट है यह x का। इससे यह मालूम चल गया इससे यह मालूम चल गया बाबू हम लोग को 10 इस प्रकार 10 वी फाइंड दैट। इससे यह हम लोग को निकल गया कि इफ मान लो यह AX इंटू BX, यह दो पोलिनोमियल है AX BX, तो इसका भी मान आ गया, एलिमेंट है x का। यह x यह इसका एलिमेंट है, इतना बराबर आप s मान लिया, इसका s बराबर r हो गया। तब आप यहाँ से कह सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि देन आइदर यह AX एलिमेंट है s का, देन आइदर AX एलिमेंट है x का और यह BX एलिमेंट है s का। इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग देयरफॉर यह s बराबर x इतना इज ए प्राइम आइडिया, इज ए प्राइम आइडिया। तभी तो एगो पाथ प्रूफ हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन का था यह मैक्सिमम आइडिया नहीं होना चाहिए, प्राइम आइडिया तो हो गया, मैक्सिमम आइडिया नहीं है। लंबा क्वेश्चन है। मजा लेता है ना, देखो ना क्वेश्चन पे टिक लगा के नहीं। बुआ यह तो एगो पाथ प्रूफ हो गया महबूब। अब सेकेंड पाथ कह रहा यह मैक्सिमम आइडिया नहीं है, तो 2 पेज और लिखना है। एगो पोलिनोमियल इक्वेशन बना है RX, 4-5 पेज में जो
27 बार पूछा हुआ, मतलब बराबर एक साल गैप का है ये है। लिख बाबू यहाँ से सेकंड पार्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी require to show that, now we require to show that, सिद्ध करके दिखा दो, यह जो लिया हम, यह s बराबर x इतना इज नॉट ए मैक्सिमम आइडियल ऑफ यह आई एक्स, यह मैक्सिमम आइडियल नहीं है। मैक्सिमम आइडियल नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यह कोई भी हम एक नंबर मान लेते हैं, ऑर्डर पेयर में मान लेते हैं जो s और आई एक्स के बीच में है, कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं। तो लेट यह n बराबर यह x और 2 लाइज बिटवीन, यह कोई भी नंबर मान लेते लाइज बिटवीन यह s एंड यह आई एक्स, मान लेते यह n बराबर x और 2 इसके बीच में लाइज किया, तो हम जानते थे जो भी नंबर होगा इसका मतलब हो जाएगा दैट इज यह n प्रॉपर सबसेट है, यह n प्रॉपर सबसेट है s का, और यह s प्रॉपर सबसेट है आई एक्स का। हम प्रॉपर सबसेट लिया, कहीं कहीं यहाँ सबसेट का भी साइन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यह साइन है तो इसको पढ़ेंगे सबसेट, और यह साइन है तो इसको पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। तो हम यहाँ से मान लिया क्या, इसका मतलब मान लिया कि यह s बराबर x है और n एंड नहीं है 2 है यार, और n बराबर है यह x और 2। इससे यह मालूम होगा यह जो x है ना यह कॉन्टेन है x और 2 में, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर ऑब्वियसली, है ना, भी ओ बी भी आई ऑब्वियसली ओ ऑब्वियसली यह x इज contain in x और 2। ऑब्वियसली x इज contain in x और 2, इसका मतलब हो गया also we मस्ट, इसका मतलब हो गया कि यह जो x और 2 लिया ना, कोई भी एलिमेंट मान ले x, तो यह बिलोंग नहीं करेगा x का, मतलब इसका मतलब x कॉन्टेन है इससे, तो यह इसमें नहीं होगा। इसका मतलब आल्सो वी मस्ट शो दैट एन एलिमेंट x और 2 does not belongs to x। मतलब यह बिलोंग नहीं करेगा इसमें, इसका मतलब हो गया कि दैट इज यह 2 एलिमेंट नहीं होगा यह x का। 2 को आप घेर भी सकते हो या नहीं भी घेर सकते हो यहाँ पर, कि यह 2 एलिमेंट नहीं होगा इसका।
तो हम यहाँ उल्टे प्रूव करते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, तो हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 185 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि यह दो एलिमेंट नहीं होना चाहिए एक्स का, तो हम मान लेते हैं यदि संभव है तो यह दो एलिमेंट है इसका, या कोई भी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ से मान लेते हैं, अभी कह रहा है कि दो एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसका, और हमने कहा यदि संभव है, तो मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल, यदि संभव है, इफ पॉसिबल, तो हम लोग मान लिया कि लेट यह दो एलिमेंट है एक्स का, यह दो एलिमेंट है एक्स का। इसका मतलब जो कोई भी फंक्शन लिया था, इसका मतलब यहाँ से कहेंगे कि यह दो बराबर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स। फंक्शन ऑफ एफ एक्स का तो कोई भी पॉलिनोमियल, ये एफ एक्स ना मान के तू अगर कहोगे तो यहाँ कोई भी पॉलिनोमियल माने था तो एक्स इंटू ए एक्स भी लिख सकते हो। तब यहाँ से मान देंगे तो दो बराबर एक्स, ए एक्स का मान कितना कहे थे, ए जीरो, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से नहीं हुआ। मान ली यह पॉलिनोमियल लिया, जब इसको लेंगे तो टू बराबर ए जीरो एक्स, ए वन इंटू एक्स स्क्वायर, ए टू इंटू एक्स क्यू, इस तरह से। अब यहाँ से लेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, equating the coefficient of constant term from the both side we get। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया, यहाँ तो x है कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म तो नहीं ना है, ए जीरो एक्स से शुरू आया तो कांस्टेंट टर्म का मतलब जीरो, यहाँ पर दो है तो कांस्टेंट टर्म का मतलब यहाँ पर क्या हो गया। अगर हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म फ्रॉम द बोथ साइड, इसका मतलब हो गया यहाँ से कि यह कांस्टेंट टर्म इधर जीरो है ना, तो इसका मतलब दो बराबर जीरो होना चाहिए। लेकिन दो बराबर जीरो कभी संभव है, नहीं समझा बुआ। यहाँ कांस्टेंट टर्म दो हो गया, इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जीरो, ध्यान सो, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जीरो, तो दो बराबर जीरो कभी संभव है, यह हो जाएगा which is not true या not possible, यह संभव नहीं है, दो का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। which is not true, which is not possible, इसका मतलब हो गया therefore यह दो एलिमेंट नहीं है इस x का। इसका मतलब कि जो दिया है वही सही है, जो हम माने वो गलत है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब हम जो माने वही सही है, गलत है, जो दिया है वही सही है। थोड़ा लैंग्वेज है बाबू। हो गया, मतलब दो बराबर जीरो कभी संभव नहीं है, यानी दो एलिमेंट नहीं है एक्स का, इसलिए यहां से लिखेंगे यह एस दो एलिमेंट नहीं है इसका, लिखो इसीलिए यह एस बराबर यह जो एक्स लिया इतना इज कॉन्टेन इन एन, कॉन्टेन इन एन, एन का मान ही आप लिखा था एक्स और टू। अब फिर लेते हैं नेक्स्ट, वी हैव टू
show that, next we have to show that x और 2 इतना is contain in यह ix, यह contain है इसका। आई मतलब आइडेंटिटी, इसका मतलब हम मान लेते हैं यहां से, लिख लिए ना, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब हम मान लेते हैं, चूंकि आइडेंटिटी का मतलब मान लेते हैं कि यह वन एलिमेंट है यह आई एक्स का। तो हम यहां से कह दिए कि बट यह वन एलिमेंट नहीं है एन का, एन बराबर है आपको यहाँ पर एक्स और 2। हो गया। अब बताइए यहाँ से फंक्शन है एक्स और 2 है, 2 एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं चूंकि यह वन बराबर यहाँ पर ले लिया कि x इंटू ए एक्स प्लस 2 इंटू बी एक्स, यह x और 2 है ना, तो 2 पूर्णों में ले लिया x इंटू इतना प्लस 2 इंटू इतना। अब इसी को अगर आप सॉल्व कर तो 1 बराबर एक्स, ए एक्स का मतलब a0 a1 एक्स a2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से प्लस हो जाएगा 2 बी एक्स का मतलब b0 b1 इंटू एक्स b2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से बढ़ते गए। अब बताइए जब ये 2 पोलिनोमियल को आप जोड़ते हो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा कि 1 बराबर यह हो जाएगा बाबू, जब ये 2 पोलिनोमियल को लेंगे तो ये तो x के साथ आ गया था, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 2 इंटू b0 प्लस a0 प्लस b1 इंटू एक्स, इस तरह से। फिर यहाँ से करेंगे हम लोग इक्वेटिंग the coefficient of constant term from the both side, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 2 इंटू b0, 2 इंटू b0, इसका मतलब हो गया कि b0 का मान कितना, जब यहाँ से निकालोगे तो यह हो जाएगा b0 का मान 1/2। अब b0 कांस्टेंट टर्म है तो वो चीज ये पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ b0, यह b0 का पार्टिकुलर वैल्यू आ गया, यह हो गया कि व्हिच इज ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ b0। अब बताइए या कोई भी पोलिनोमियल है, इससे पहले लिया कि a0 का मान 0 आ गया, तो a0 का मान तो 0 नहीं कभी आएगा, लेकिन अगर b0 का मान अगर 1/2 तो यह पार्टिकुलर वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ से अगर कोई भी वैल्यू लेंगे वो b का मान b0 का 1/2 लेंगे तो यह फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसका मतलब यह हो गया यहाँ से, इसलिए यह लिया 1, यह यहाँ से लिया हम 1, यह 1 एलिमेंट नहीं है किसका, n का। n का मतलब हो गया कि n का मतलब आपने लिया x और 2, इसलिए यहां से कह देंगे कि यह n जो है ना, यह n इज कंटेन इन ix, मतलब यह 1 एलिमेंट नहीं है n का, n बराबर x2, इसलिए यहां से कहेंगे देयरफॉर यह n इज contain in या x और 2, x2 से मतलब कोई पूर्ण में माना जाता है, x2 से ज्यादा अच्छा रहेगा ना, इन या ix, कोई भी पोलिनोमियल ix, इसका मतलब हो गया s बराबर x,
इसका मतलब हो गया यहाँ से n इज कॉन्टेन इन आई एक्स। इससे यह मालूम चल गया कि यह s बराबर यह हो गया x, s बराबर x, और x यह क्या है, प्रॉपर सबसेट है n का, और n का मतलब हो गया कितना, यह हो गया x और 2, और यह x2 भी एलिमेंट हो गया किसका, ix का, यह भी प्रॉपर सबसेट है यह ix का। जब यह प्रॉपर सबसेट हो गया ix का, इससे मालूम चल गया कि यह जो भी s बराबर x लिया यह मैक्सिमम आइडियल नहीं है। इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग हैंस यह s इज नॉट ए मैक्सिमम, इज नॉट ए मैक्सिमम आइडियल, यह मैक्सिमम आइडियल नहीं है। तो यही प्रूव करना था। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ओ तो ये तो बी करके पूछा हुआ, ए बी करके 8 नंबर का पूछा हुआ। और हाँ, और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बैंक कई, हाँ ये प्रूफ हो गया। तुमने लिखा इसलिए ना बाबू, 6 पेज तो है, 6 पेज ना होला है बुआ। एक है पोलिनोमियल इक्वेशन वाला, कि कोई भी एक सेट है, तो ध्यान दीजिएगा अपने करो कि यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि प्रूफ दैट द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर द रिंग आर। तब करा वह जो रिंग है ना, वह रिंग है, कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन का रिंग है, तो रिंग होगा तो दोनों लॉ को पालन करेगा, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, अंदर एडिशन और अंदर मल्टीप्लिकेशन। तो एक चैप्टरे दिया है, तो पोलिनोमियल रिंग पर जो यह क्वेश्चन है ना, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रूफ दैट द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर द रिंग आर इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यह भी क्वेश्चन 5 पेज में बनता है, लेकिन मोस्ट वीवीआई सवाल है, 1 साल गैप करके यह क्वेश्चन है ही। तो आज रहने दीजिए इतना ही बाबू, है ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कल शनिवार है, ठीक है, तो कल रिंग थ्योरी नहीं पढ़ा।